कुछ गिरा के यहाँ पे? नहीं तो मैम कुछ नहीं है। कुछ तो गिरा है। नहीं नहीं कुछ नहीं गिरा, अगर कुछ गिरा होता तो मैं आपको बता देता ना। कुछ नहीं गिरा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, कुछ नहीं है। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। ठीक है। क्या हुआ मैडम? श्योर? मेरे पैसे कहाँ हैं? मैडम कौन से पैसे? वही पैसे जो उस टाइम गिर गए थे। और तूने कहाँ छुपा के रखे हैं? सच सच बता दे। मैडम मैंने कोई पैसे देखे ही नहीं है तो चुराऊंगा कैसे? झूठ बोलेगा? झूठ मत बोल। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई पैसे देखे ही नहीं, बताया ना आपको मैंने। तुझे मैं पागल दिख रही हूँ? मुझे अच्छे से पता है वो पैसा तूने उठाया है। देखिए मैं तो सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ, मैंने तो कोई पैसे देखे नहीं, अगर देखे हो तो मैं आपको बता देता। तू पागल तो समझ रहा है मुझे, तो तेरी बातों से साफ पता लग रहा है इधर उधर बातों में उलझा रहा है मुझे, ताकि मुझे तेरी सच्चाई ना पता लग सके। चुपचाप बता पैसे कहाँ रखे हैं तूने? देखिए मैडम मैंने आपको बताया तो सही, नहीं है पैसे, कोई नहीं देखे मैंने पैसे, मैं आपको पागल क्यों बनाऊंगा बताओ? तेरे जैसे गरीब लोगों के ना मैं हाथ भी नहीं लगा सकती ना, हाथ गंदे करने का शौक नहीं है मुझे। अरे मैडम मैंने आपको बोल दिया कि मैं यहाँ सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, यही काम है मेरा, मैंने कुछ नहीं देखा। आप हो कि मेरे पीछे पड़ गए हो? तू मेरे पैसे वापस कर अभी के अभी, बहस मत कर मुझसे। देखिए मैडम हम गरीब जरूर है लेकिन हम चोर नहीं है, आप प्लीज मत बोलिए ऐसा। तू मेरे पैसे वापस कर रहा है या तेरी कंप्लेंट करूँ? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए एनी हाउ। अरे मैडम पैसे है ही नहीं तो वापस क्या करूँ मैं? तू ऐसे नहीं मानेगा, चुपचाप। रिद्धि तुम गई नहीं? कुछ नहीं मैम, मैं जा ही रही थी, बस इनसे बात करने लग गई कि काम वाम कैसा चल रहा है। अरे राजा, तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। रिद्धि तुम्हें पता है इसकी ना तबीयत खराब है और इसने मुझे बोला था कि इसको 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अरे बेचारे के घर में बड़ी तंगी चल रही है, बहुत परेशान है बेचारा। तो मैम थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, शायद थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इसे। हाँ मैं सोच तो रही हूँ कि अगले महीने इसकी सैलरी बढ़ा दूँ। अब काम भी तो इससे बहुत सारा निकलवाना है मुझे। मैडम मैं भी वही बात कर रही थी इनसे, मुझे भी पता है इनकी तबीयत खराब है, वही पूछ रही थी कि तबीयत कैसी है, घर में सब कैसे हैं, काम वाम कैसे चल रहा है, कितने टाइम से काम कर रहा है यहाँ पे, पूछना तो बनता है ना। कल सुबह शर्मा जी के पैसे याद से लेकर जाना। ठीक है मैडम, मैं टाइम से आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप पैसे गिन के रखना, मैं आके ले जाऊँगी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने गिने हैं पूरे 10 लाख रुपए हैं, लेकिन कल तुम टाइम से आ जाना और पैसे ले जाना। ठीक है मैम, मैं फिर मॉर्निंग में आती हूँ। ओके। राजा अगर तुम्हें खाना खाना है ना तो अंदर कैबिन में पड़ा हुआ है, लेके चले जाना। ठीक है मैडम। ठीक है। अब इन पैसों का मैं क्या करूँ? मुझे मैम को बताना चाहिए या नहीं? अगर मैं अपने पास रखूँगा तो भी गलत होगा। एक काम करता हूँ, मैम को बता ही देता हूँ सब। मैम। क्या हुआ राजा, घर जाना है क्या? नहीं मैम, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम सैलरी की बात करने आए हो, अगले महीने मैं बढ़ा दूंगी। नहीं नहीं मैडम, सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है। तो क्या बात है? क्या है ना मैम कि रिद्धि मैम चोरी करके जा रही थी। पैसे? तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो मैम वो रिद्धि मैम बाहर आई थी तो मुझ पे ही गुस्सा कर रही थी। राजा तुम सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने चोरी करी ऑफिस में? और तुम्हें अच्छे से पता है ना हमारा कैश का काम है सारा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, चोरी मैंने नहीं की है, चोरी तो बल्कि रिद्धि मैम ने की थी और वो मुझे ही सुना रही थी। क्या बकवास कर रहे हो राजा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? रिद्धि वो भी चोरी? अरे वो चोरी कर ही नहीं सकती, तुम्हें पता भी है वो कितने साल से हमारे यहाँ पे काम कर रही है, सारे कैश का काम वही संभालती है और सारे पैसे ना लेकर वो क्लाइंट को देके आती है, और तुम बोल रहे हो कि वो चोरी कर रही थी? नहीं नहीं मैम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने कैबिन का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अरे हाँ राजा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें से एक गड्डी कम है। मैडम अगर मैं चाहता तो ये पैसे अपने पास भी रख सकता था, लेकिन मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था, ये पैसे उन्होंने ही चुराए हैं। देखिए मैडम, मैं आपको भड़का नहीं रहा था उनके खिलाफ, इतने टाइम से मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँ। उन्होंने इतनी बड़ी गलती जो की है
मैम वो जिस कंपनी में काम कर रही है उसी कंपनी में चोरी कर रही है, ये तो वही बात होगी ना, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। एक बात और मैम, बहुत टाइम से मैं आपको बताने का सोच रहा था लेकिन कभी बताया नहीं है। रिद्धि मैम है ना, वो हमसे और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ना बहुत गंदा बिहेव करती हैं, बदतमीज़ी से बात करती हैं, हर बात पे हमें नीचा दिखाती हैं। हमने आपको इसलिए कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लें, और वो मेरे से सीनियर है, इसलिए बस कभी हिम्मत नहीं हुई बोली। अरे मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए थे, उसमें से एक लड़की सेलेक्ट करी थी। अरे मुझे लगा था कि ये लड़की तो कम से कम लॉयल्टी दिखाएगी हमारी कंपनी के लिए, लेकिन नहीं, इसने भी वही किया। और उसने क्या किया, हमारे साथ धोखाधड़ी। पैसों को देखकर उसका ईमान बदल गया। वो कहते हैं ना, पैसों को देखकर अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है। मैम देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप ना अपने कैबिन का सीसीटीवी फुटेज चेक कर ही लीजिए। देखिए मेरा तो काम है, मैं तो गार्ड की नौकरी करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सब सच्चाई बताना। अरे नहीं नहीं राजा, तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी तुम हमारे यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहे हो, उससे पहले से, तो मैं तुम पे भरोसा क्यों नहीं करूँगी? मेरे को कोई सीसीटीवी कैमरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है उसने ज़रूर चोरी की होगी, अगर तुम बोल रहे हो तो। अरे ये पैसों की हेरा फेरी तो बहुत छोटी चीज़ है। तुम्हें पता है लोग पैसों के लिए क्या क्या कर जाते हैं? और वो लड़की दिखने में तो बहुत सीधी थी, मुझे लगा था वो हमारे साथ लॉयल रहेगी, लेकिन नहीं, उसने भी वही किया जो सब करते हैं, धोखाधड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पर उसने आज मुझे एक सबक सिखा दिया कि कुछ भी हो जाए, हम किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। उसने स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे मेरा विश्वास जीता, और बाद में चोरी करके मेरा विश्वास एक सेकंड में तोड़ दिया। आज ना मुझे एक बात समझ आ गई है कि इंसान को ना पहले जांच लो, पड़ताल लो कि वो तुम्हारे भरोसे लायक है या नहीं, और अगर वो तुम्हारे भरोसे लायक नहीं है ना, तो उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में मत आने दो। और अगर वो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर देता है, तो आपका सारा विश्वास एक सेकंड में टूट जाता है। और मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत लड़की को सेलेक्ट किया था अपने काम के लिए। देखिए मैम, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, आप ना इस कंपनी में किसी के ऊपर इतना भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपने पैसों की हिफाजत आप खुद भी रख सकती हैं, और ध्यान रखिए प्लीज़ चीज़ों का। मेरा तो काम था आपको सब बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि आपने पहले भी मुझे बताया था कि आपके 50,000 चोरी हो गए, कभी 60,000 चोरी हो गए, तो वो कोई और नहीं वही करती होंगी। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा। ये लीजिए मैम आपके पैसे। थैंक यू सो मच राजा। आज तुम ना होते ना तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता, मेरे सारे पैसे चले जाते। पर आज मुझे ये भी समझ आ गया कि हमें ना कभी किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं तुम पे इतना भरोसा करती हूँ, मुझे पता था कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे, पर फिर भी मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया। प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो राजा। मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने हमारी कंपनी की इज्जत बचा ली। और रही बात उस लड़की की, उसको तो सज़ा मिल के रहेगी। मैं पुलिस को ज़रूर बताऊँगी और उसको तो जेल करवा के रहूँगी। तुम जा सकते हो। ठीक है मैम।